हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथी फटाफट से लाइव सेशन का हिस्सा बनिएगा और बड़े जोरदार तरीके के साथ में आज के इस सेशन का आनंद लीजिएगा। प्यारे साथियों, कल के सेशन में हमने जो करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़े थे, आज एक बार उनका क्विक रिवीजन हम देखने वाले हैं और साथ ही आज के जो 10 करंट अफेयर्स के जबरदस्त क्वेश्चन है उनका करेंगे एनालिसिस और इसी के साथ विजय सीरीज के राजस्थान जीके के बड़े बेहतरीन और शानदार सवालों का भी करेंगे एनालिसिस। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा लाइव सेशन में, फटाफट से शेयर कर दे लाइव सेशन को और तमाम साथियों को जोड़िएगा, क्योंकि एक ऐसा सेशन जो आपके बीच में लगातार मैं लेकर आ रहा हूं और एक ही क्लास से लगभग मेरी ये गुंजाइश रहती है कि मैं कम से कम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए कम से कम 100 से ज़्यादा सवाल तो इसमें आराम से सिखा कर जाऊँ। तो एक बार सभी साथी जुड़े और फटाफट से लाइव सेशन को भी शेयर कर दें, बड़ा ज़बरदस्त सेशन आपके बीच होगा। चलिए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं किरण, नरेंद्र, नन्नू और मोटिवेशनल चैनल मनफूल, भगवती जोहरवाल, राजेश चारण, पीयूष शर्मा। पलट कर आऊँगा शाखाओं में खुशबुएं लेकर, पतझड़ की सपेट में हूँ, जरा मौसम बदलने दो, 3rd ग्रेड मार्साब एग्जाम, 53 डे रिमेनिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, रीट मैन, शिव, ललिता, ज्योति और रीना पवार, आप सबका स्वागत प्यारे साथियों। और लगातार आपके बीच में जो ये सेशन हो रहा है, इस सेशन से आपको लगातार बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम पूरी कोशिश कर ही रहे हैं लगातार कि आपका जो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम हो तो उसमें सारे जो सवाल हैं वो एक बार इस क्लास से छपें और आपके एग्ज़ाम से पहले जितने भी आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का समय है, करंट अफेयर्स के सवाल हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत जल्द आपके बीच लेकर आऊँगा। आप सभी चिंता ना करें, उसके लिए भी अपन ने पूरा इंतजाम कर रखा है। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ प्यारे साथियों और करें आज के इस दिन का शुभारंभ। प्यारे मित्रों, आज का दिन आपके लिए बड़ा खास हो सकता है और 26 नवंबर यानी कल का दिन भारतीय संविधान दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। उस भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिव्य दृष्टि क्लासेज का ये सबसे बड़ा ऑफर 26 रुपये में कोर्स, जिसमें लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और इसी के साथ टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र आपको मित्रों 26 रुपये में। हाँ जी मित्रों, ये मैं बिल्कुल आपको एकदम सटीक और सही जानकारी दे रहा हूँ। ये तमाम कोर्सेज आपके सामने हैं और इनसे रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज हो, इनसे रिलेटेड कोई भी लाइव या रिकॉर्डेड बैच हो, वो मात्र मिलने जा रहा है आपको 26 और 26 रुपये में। तो दिव्य दृष्टि क्लासेज का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा और कल आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में इस ऑफर का पूरा 100% फ़ायदा उठाइएगा। ये आपके बीच में एक छोटी सी जानकारी थी। अब करें आज के इस दिन का शुभारंभ। कल हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की थी मित्रों और मैंने कल आपको पूरा बता दिया था कि इसमें जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, चूरू का मूंगफली उत्पाद है, जयपुर का आपके टमाटर है, झालावाड़ का नारंगी या संतरा है और कोटा का आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या है मित्रों, धनिया है। तो इसका जो आंसर है मित्रों 3, 4, 1, 2 ये अपन कल कर ही चुके थे। ये क्वेश्चन आपका हो गया। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद में कितने अतिरिक्त दिन राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया। तो पवन और हाइब्रिड जो एनर्जी है, इससे 25,000 मेगावाट जो ऊर्जा है वो प्राप्त की जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंक थी 31 मार्च 2024 के अनुसार। ये दूसरी थी, आज तो हम पहले नंबर पे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 6 नवंबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर चंद्रभागा पशु मेले का शुभारंभ किया गया? ये आपका झालरापाटन झालावाड़ में ये चंद्रभागा पशु मेला आपका शुभारंभ किया गया। अक्टूबर 2025 को राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक का आयोजन राजभवन जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े द्वारा अध्यक्षता की गई।
फिर हमारा क्वेश्चन था सहकार सदस्यता अभियान 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 2 से लेकर 22 अक्टूबर 2025 को यह अभियान चलाया गया। युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर सहकारी समितियों में अधिक सदस्यों को जोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हम 7.34 लाख किसानों को इसमें नए सदस्य के रूप में जोड़ेंगे, लेकिन 8.90 लाख सदस्यता हासिल की है राजस्थान सरकार ने। ये इस प्रश्न का आंसर है। तो इसका आंसर था मित्रों उपयुक्त सभी। 14 नवंबर 2025 को राजस्थान में 16वीं विधानसभा के उपचुनाव अंता सीट पर किस प्रत्याशी की जीत हुई। प्रमोद जैन भाया जीते हैं कांग्रेस पार्टी से, ये ध्यान रखना। राजस्थान के वर्तमान में गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन है। तो गृह रक्षा विभाग के मंत्री आपके अभी वर्तमान में बाबूलाल खराड़ी है मित्रों। ये आपके तमाम सवाल पूरे होते हैं और ये 26 रुपये वाला कोर्स जो भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कल आपको मिलने जा रहा है मित्रों, बड़ा जबरदस्त और शानदार कोर्स आपके बीच में है। किसी भी मनपसंद फैकल्टी के साथ में आप अपना कोर्स परचेज करके अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त ये आपके बीच में ऑफर है। ऐसा ऑफर कभी भविष्य में नहीं आएगा जो कल ऑफर है, मात्र और मात्र 26 रुपए का। चलिए मित्रों, आज के इस दिन का शुभारंभ यहाँ से करेंगे। एक बार सभी साथी लाइव सेशन को शेयर कर दें मित्रों और क्लास को लाइक भी कर दें। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत मित्रों। और कई साथी जुड़ चुके हैं हिस्से में। चलिए भाई, और भी जुड़ते रहेंगे। अब करें आज के इस दिन का शुभारंभ यहाँ से। देखिएगा क्वेश्चन, बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। आप सभी प्यारे साथियों ने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों कुछ ऐसे मनचले युवक होते हैं जिन्हें गाड़ी मिल जाए तो भाई साहब उसके बाद तो उन्हें लगता है कि हवा में तो हम ही उड़ रहे हैं, और जैसे उनको गाड़ी मिलती है, बाइक मिल जाती है, तो उसके बाद में तो पता नहीं राम जाने उस बाइक को भी एरोप्लेन बना लेते हैं वो लोग। और आपने देखा होगा कहीं स्टंट करते हैं लोग, जैसे उनके पास में अगर वास्तव में अगर वो बड़ी गाड़ी दे रखी उनको, और अगर उनके पास में वो है, अगर बुलेट गाड़ी दे रखी, तो उसके बारे में उन लोगों को प्रचार करना होता है। ऐसे खूब मनचले युवक होते हैं जो बाइक से स्टंट दिखाते हैं। कई बार ऐसे युवकों की वजह से सड़क जो दुर्घटना है, उस सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी हो जाती है और एक आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और आपने जो जान माल है उसकी हानि भी हमें देखने को मिलती है। तो राजस्थान पुलिस ने कहा कि ऐसे जो बाइकर गैंग वाले लोग हैं, इनको सबक सिखाना है और इनको अच्छी समाज की मुख्य धारा में लाना है। इसके लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन आ जाता है ऑपरेशन संस्कार, कि इन बच्चों में संस्कार की कमी है, इसीलिए तो इस प्रकार से बाइक चला रहे हैं। इसलिए इन बच्चों में थोड़े संस्कार भरे जाए, भले वो कूट के और ढंग से इनको धोके भरो या फिर इनको समझाइश करके भरो। ये राजस्थान पुलिस का एक ऑपरेशन है जिसका नाम आता है ऑपरेशन संस्कार। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके बीच है, वापस परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन। अब प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं आपके सामने यहाँ और राजस्थान पुलिस की बात करें, तो राजस्थान पुलिस के बारे में भी एक दो पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। अगर बात करें राजस्थान पुलिस की, तो एक सवाल तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान पुलिस का गठन आपके कब हुआ। तो याद रखिएगा मित्रों, 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है और 16 अप्रैल 1949 में राजस्थान पुलिस का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपके बनाया गया कौन से जिले को, ये आपके जयपुर को बनाया गया। अब यहीं से मैं अगर एक करंट के सवाल की बात करूं प्यारे साथियों, तो आपको पता है राजस्थान जो पुलिस है, इस राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है। तो राजस्थान पुलिस महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, राजस्थान के डीजीपी कौन है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, राजस्थान के डीजीपी अगर पूछा जाए तो उनका नाम आता है प्यारे साथियों आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा। तो राजीव शर्मा जो कि आपके राजस्थान पुलिस महानिदेशक है अभी वर्तमान में, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही गजब का सवाल है। अब प्यारे साथियों, मैं आपको एक सवाल और बता देता हूं जो करंट में चला था सवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है, तो जयपुर पुलिस कमिश्नर का अगर नाम पूछा जाए तो लाडलो ध्यान रखना, अभी आपके जयपुर पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं कौन, सचिन मित्तल। पहले आपके बीजू जॉर्ज जोसेफ थे, अब उनकी जगह राजस्थान सरकार ने सचिन मित्तल को लगाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि आपके राजस्थान में जो जोधपुर है उसमें भी आपके पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू है, और ऐसी स्थिति में जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर पुलिस कमिश्नर का नाम आता है मित्रों आपके ओम प्रकाश पासवान।
तो ओम प्रकाश पासवान जो कि जोधपुर पुलिस कमिश्नर हैं, जबकि जयपुर पुलिस कमिश्नर आपके अभी वर्तमान में कौन है, वो है सचिन मित्तल। और राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार चलाया है मनचले युवक जो बाइकर गैंग होते हैं, इन बाइकर गैंग से निपटने के लिए। अब कई बार क्या होता है कि बाइकर एक ऐसी गैंग बन जाती है जो लूट वगैरह मचाती है। शहरी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कई ऐसी महिलाएं जो अकेले में होती है तो उनके जो आभूषण है उनको छीनने का प्रयास कर लेते हैं ऐसे लोग। इस वजह से बाइकर गैंग से निपटने के लिए ऑपरेशन संस्कार को शुरू किया गया। इस प्रश्न का आंसर होगा ए ऑप्शन। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल। चलिए अगला सवाल। चंबल नदी के मुख्य स्थान पर राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा स्थित है। क्या बात है, शानदार और जबरदस्त सवाल है प्यारे साथियों। धनोरा राजस्थान का पहला ऐसा गांव बना है जिसके द्वारा 100% डिजिटलाइज किया गया, यानी 100% ये गांव कैसा बन चुका है लाडलो, डिजिटल बन चुका है। यानी कोई भी अगर इसमें गांव का काम होगा तो वो 100% आपके इंटरनेट की सहायता से उसको डिजिटली रूप से कंफर्म करके उस काम को किया जा रहा है। तो 100% राजस्थान का पहला डिजिटल गांव बना है वो चंबल नदी के एक गांव, चंबल नदी का वो जो अपने किनारा है वहां स्थित है ये गांव। और किस जिले में आता है, तो धनोरा नामक जो गांव है मित्रों, इसका संबंध आपके राजस्थान में धौलपुर से आता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, चंबल नदी पर ये आपका धनोरा गांव स्थित है जो कि धौलपुर में है। और ये राजस्थान का पहला 100% डिजिटल जो गांव है वो बन चुका है प्यारे साथियों। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। हो सकता है कि फिर परीक्षा में अपन को एक सवाल देखने को मिलेगा और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच में है, याद रखिएगा। अब चंबल नदी की बात कर ही लेते हैं, एक दो पॉइंट इसके देखते हैं। चंबल जो नदी है प्यारे साथियों, ये आपके मध्य प्रदेश से निकलती है और अपने राजस्थान में बहते हुए यमुना में मिल जाती है आपके इटावा नामक स्थान पर यूपी में। अगर मैं इस चंबल नदी की बात करूं मित्रों तो एक तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये मित्रों अपने राजस्थान की 12मासी नदी है। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल है। एकमात्र ऐसी नदी है चंबल जो 12 महीने तक आपके प्रवाहित होती है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। और इसे अगर मैं बात करूं इस चंबल नदी की तो इसे आपके राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस चंबल नदी को अपने राजस्थान में चरमनवती नदी के नाम से भी जाना जाता। राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है आपके चंबल नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। और ये धनोरा नामक जो गांव है ये आपका आ जाता है मित्रों धौलपुर में। अब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई सवाल बनते हैं तो एक बार उनको देख लेते हैं। जैसे जयपुर का एक गांव है मित्रों और उसका नाम आता है मित्रों आपके बस्सी गांव। जयपुर के इस बस्सी गांव में राजस्थान सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक की स्थापना की, यानी जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए उनमें कृत्रिम जो अपने प्यारे साथियों जो गर्भाधान की तकनीक है, आर्टिफिशियल जो अपने यूरेटरी वाला जो सिस्टम है उसको तकनीक को डेवलप करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक की स्थापना की गई आपके बस्सी गांव जयपुर में, जहां पर डोज 239 रुपये में वो पशुओं के लिए दिया जाएगा कृत्रिम गर्भाधान। अगर मैं बात करूं इस जयपुर की तो यहाँ आपका एक गाँव आता है मित्रों और उसका नाम आता है आपके दादिया गाँव। इस जयपुर का जो दादिया गांव है ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल बन जाता है। 17 जुलाई 2025 में इस जयपुर के दादिया गांव में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। तो राष्ट्रीय सहकारिता जो सम्मेलन है ये आपके 17 जुलाई 2025 को आपके दादिया गांव में हुआ। इसी के साथ मित्रों आपको ध्यान रखना है इस दादिया गांव जयपुर में 17 दिसंबर 2024 दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ERCP का क्या किया था, उद्घाटन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। एक आपको मैं गांव पढ़ा चुका हूँ लाडलो और उसका नाम आता है मित्रों आपके देसुला गांव जो कि आपके अलवर में पड़ता है। और अलवर का ये देसुला जो गांव है मित्रों ये आपके राजस्थान का पहला गांव बना है जिसने 100% बीमा जो है प्यारे साथियों इस 100% बीमा को कवर किया है। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैंने आपको मित्रों एक गांव पढ़ाया था दातल गांव
और ये दांतल जो गांव है आपके पड़ता है मित्रों आपके सीकर में। और दांतल गांव सीकर क्यों चर्चा में रहा था, इसके पीछे भी एक रीजन है मित्रों, बढ़ा चुका हूं। आपके राजस्थान सरकार ने एक योजना लागू की थी, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये मुख्यमंत्री जो आपके मंगला पशु बीमा जो योजना है प्यारे साथियों, इस मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने राजस्थान का पहला ये गांव बना था जिसने 100% इस योजना में भाग लिया। उस गांव का नाम है आपके दांतल गांव, जो आपका सीकर में पड़ता है। जैसे कई सवाल जो आपके प्यारे साथियों बड़े चर्चा में हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक गाँव पढ़ाया था, अगर ध्यान है प्यारे साथियों आपको तो, और उस गाँव का नाम आता है आपके धोलिया गाँव। ये धोलिया नामक जो गांव है ये आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में आता है। और यहाँ आपके एक सफ़ेद सारस, जिसे प्यारे मित्रों व्हाइट स्टोर्क के नाम से जाना जाता, उस पक्षी को आपके देखा गया। ये सवाल भी आपका यहाँ से बनता है और बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच में ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें व्हाइट जो स्टोर्क आपका जो पक्षी है प्यारे साथियों, वो व्हाइट स्टोर्क यानी सफ़ेद सारस जो पक्षी है वो देखा गया धोलिया गांव जैसलमेर। ये इस तरीके से आपके कुछ गांव चर्चा में हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त सवाल। नेक्स्ट सवाल, उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? क्या गजब का सवाल है। उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन, प्यारे साथियों अगर इसको मैं अंग्रेजी में देखूं तो इसका ऐसा नाम आपके देखने को मिलता है, उभरता यानी राइजिंग। और याद रखिएगा राइजिंग राजस्थान जो पार्टनरशिप सम्मेलन है प्यारे मित्रों, वो आपके अभी 2025 में पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस 2025, इसका आयोजन आपके कहाँ किया गया? जयपुर में। और आपको पता है इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने की है। अब प्यारे मित्रों यहाँ पूछा कि उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 हुआ, इसका केंद्रीय निवेश क्या था? क्या एग्रीकल्चर सुधार के लिए निवेश का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होगा, स्वास्थ्य संबंधी पहल या वन्य जीव संरक्षण? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये आपका बी ऑप्शन होगा, यानी निवेश का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। यानी आप कोई भी कंपनी का अगर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने पैसे लगाए तो उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, समाज के कितने लोगों को रोजगार मिला, और अगर लोगों को रोजगार मिला तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो है हमें इकोनॉमी सेक्टर में उनकी ग्रोथ हमें नजर आती है। ऐसे लोग जो बेरोजगार थे आज उन्हें रोजगार मिल गया, वो आपके इस सम्मेलन का क्या रखा गया था उद्देश्य। तो निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 का केंद्रीय विषय था, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। अब प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आपके काफी चर्चा में चल रहा है, ये राइजिंग राजस्थान वाला आपके सवाल खूब आ रहा है। और आपको पता है प्यारे साथियों राइजिंग जो राजस्थान समिट है ये 2024 में आपके हुआ था और मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ इसको। राइजिंग राजस्थान जो समिट है इसकी अगर बात करें तो 9 से लेकर ये 11 दिसंबर, ये आपके 9 से लेकर 11 दिसंबर 2025 को सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीतापुरा जयपुर में ये आपका यहाँ राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का आयोजन हुआ था। ये सवाल भी आपको याद रखना है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल आपके हो जाएगा। और आपको पता है इसी राइजिंग राजस्थान के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक घोषणा की थी कि हम राजस्थान में हर साल अब प्रवासी दिवस भी मनाएंगे। और ये सवाल आपके आ गया वापस परीक्षा में, राजस्थान प्रवासी दिवस की स्थिति को मनाया जाएगा, तो ये आपका मनाया जाएगा प्यारे मित्रों 10 दिसंबर को। और अभी पहला राजस्थान प्रवासी दिवस 10 दिसंबर 2025 को मनेगा, क्योंकि पिछली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा की थी। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका बनता है, याद रखना भाई। चलें अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2014 में शुरू किए गए उन्नत भारत जो अभियान है इसकी अवधि का कब तक विस्तार किया गया? क्या शानदार सवाल है। अगर प्यारे साथियों में आपके एक स्कीम की बात करूं उसका नाम आता है आपके उन्नत भारत अभियान। बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल। अभी ये करंट में क्यों रहा? क्योंकि ये जो है प्यारे साथियों 2025 में खत्म हो रहा था,
ऐसी स्थिति में अब इसकी जो है अपने वृद्धि, इसकी जो अवधि है उसका विस्तार किया गया। उन्नत भारत अभियान की बात करें मित्रों तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत आपके नवंबर में की गई थी 2014 में। नवंबर 2014 में ये आपके उन्नत भारत अभियान शुरू हुआ था। इसको किसने शुरू किया था तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें मित्रों, केंद्रीय जो आपके शिक्षा मंत्रालय है उस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस उन्नत भारत अभियान को शुरू किया गया। और अभी आपको पता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये उन्नत भारत जो अभियान है मित्रों, इस उन्नत भारत अभियान का क्या उद्देश्य है ये भी हमें थोड़ा सा पता हो तो इस सवाल को अपन समझ सकें। उन्नत भारत अभियान का ये उद्देश्य है कि जो भी अपने भारत में उच्च शिक्षण जो संस्थान है, उन उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आपके शैक्षिक गुणवत्ता है उन शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो अपने भारत के स्टूडेंट्स को, ताकि भारत के रहने वाले लोग एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर सके और वहीं वो उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से उच्च शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सके। तो ये उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत भारत अभियान शुरू किया था। भारत सरकार का ये उन्नत भारत अभियान है, नवंबर 2014 में ये शुरू हुआ था। और अगर मैं बात करूं मित्रों इसकी अवधि कितनी बढ़ा दी है तो राजस्थान सरकार ने इसकी अवधि को बढ़ाकर आपने कहा है कि हम राजस्थान में इसका काम कर रहे हैं और ये मार्च 2026 तक आपके कंप्लीट होगा। इसकी अवधि का विस्तार मार्च 2026 रखा है। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल है, याद रखना। और अभी वर्तमान में लिख देता हूं मित्रों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम आता है मित्रों धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और धर्मेंद्र एक अभिनेता है जो अपने निधन के कारण चर्चा में है अभी, ठीक है, कल ही एक्सपायर हुए हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आपका ये सवाल होता है और आपको मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, अब तो याद होगा भाई। बताइए कमेंट करके राजस्थान के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर सवाल आ जाए राजस्थान के अभी वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, उच्च शिक्षा विभाग का मंत्रालय आपके किसके पास है, राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास है। ये तो राजस्थान के आपके उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। जबकि प्यारे साथियों जो मदन दिलावर हैं, रामगंज मंडी से विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, उन मदन दिलावर को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का मंत्री बना रखा है। ये आपके सवाल है और बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल था, याद रखना। हाल ही में जारी पुस्तक दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, शानदार सवाल है। अभी आपको पता है प्यारे साथियों इजराइल और ईरान में एक बड़ी हमें लड़ाई देखने को मिली थी और वहाँ जो गाजा पट्टी है वहाँ उस गाजा पट्टी पर बड़ा नुकसान हुआ है और कई लोगों की मौत हमें देखने को मिली है। तो दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है ये पुस्तक लिखी है आपके पंकज मिश्रा ने। याद रखना भाई, बढ़िया जबरदस्त और शानदार सवाल हो सकता है, वापस परीक्षा में रिपीट होगा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक आपके आ जाते हैं कौन, ये आपके नाम आ जाता है पंकज मिश्रा। बढ़िया सवाल हो सकता है, याद रखना, सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट में योजनाएं दी गई और सूची सेकंड में शुरुआत किए जाने का वर्ष दिया गया। बहुत ही सिंपल और जबरदस्त सवाल। अभी ये सवाल रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा है। देखिए मित्रों, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये योजना भारत सरकार के द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। सौर चरखा मिशन भारत सरकार ने अपने 2018 में शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भारत सरकार ने साल 2007 में शुरू किया था। और पीएम स्वनिधि योजना ये अपने 2020 में शुरू की गई। अब मैं आपको सारे सवालों को बहुत अच्छे से और बहुत ही गजब तरीके से बता रहा हूँ। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मतलब है कि संसदीय क्षेत्र के एक गांव को मॉडल बनाना, संसदीय क्षेत्र के एक गांव को
गोद लेना, ये है इस एक गांव को गोद लेना, ये इस योजना का उद्देश्य था, ताकि सांसद कम से कम एक गांव जो है उसका तो विकास कर ही सके। और मैं आपको बता दूं, ये आपके भारत सरकार ने जो सौर चरखा मिशन चलाया था 2018 में, इसका उद्देश्य है भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना, ये आपके सौर चरखा मिशन है। और अभी मित्रों आपके रिसेंटली एक सवाल पूछा, राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है, बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल है। ये आपके किसी परीक्षा में पूछा, अभी प्लाटून कमांडर में आया शायद ये, और इसकी क्षमता है 142 गीगावाट, और 1 गीगावाट का मतलब होता 1000 मेगावाट। तो 1,42,000 मेगावाट सौर ऊर्जा राजस्थान से प्राप्त की जा सकती है। और अभी राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए। अगर मैं इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करूं तो इसका मतलब है प्यारे साथियों कि जो लोग बीपीएल में हैं या फिर जो लोग एपीएल कैटेगरी में हैं, उन बीपीएल और एपीएल के लोगों को निःशुल्क रूप से या उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से बहुत कम राशि में खाने के लिए अनाज प्रोवाइड करवाना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। पीएम स्वनिधि योजना ऐसी योजना है प्यारे साथियों जो आपके प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना काल के समय स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाकर जो बैठे होते हैं शहरी क्षेत्र में, उन लोगों को आसानी से रोजगार मिल सके, वो पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान रखना 2020 में। तो ये जो आपका सवाल है, ये भी किसी रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, क्या पता आगे वापस रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने योजना का सवाल है और करंट में रहते ही है, इसलिए इस सवाल को रखा है। याद रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 आपका पहला ही जो उत्तर है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होने जा रहा है मित्रों, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाता है आपका ए उत्तर। चलो भाई अगला सवाल पढ़ते हैं। सक्षम किस मंत्रालय का आपके जो डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव, डिजिटल जो आपका अधिगम पहल है, ये आपको बताना है। सक्षम, अब सक्षम एक अभियान चलाया गया था, भारत सरकार ने चलाया था, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय। अब देखो भाई, अगर बात करें मित्रों अपन इस वित्त मंत्रालय की, तो केंद्र में इस वित्त मंत्री की बात करें तो कौन है? निर्मला सीतारमण। और आपको पता है ना, राजस्थान में भी बता देता हूं, ये मंत्रालय किसके पास है? दिया कुमारी। तो केंद्र में तो ये निर्मला सीतारमण के पास है, राजस्थान में दिया कुमारी के पास है, डिपार्टमेंट है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, यहाँ आपके प्यारे साथी डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी जो हैं उनके पास है ये डिपार्टमेंट। और राजस्थान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अपने किस व्यक्ति के पास है? उनका नाम है अविनाश गहलोत। याद रखना छोरो, बढ़िया तगड़ा और शानदार सवाल। अब देखो, स्वास्थ्य परिवार जो कल्याण मंत्रालय है, ये केंद्र में किसके पास है? तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश जो नड्डा है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है। और राजस्थान में ये मंत्रालय किसके पास है? काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, गजेंद्र सिंह खींवसर अभी इसमें आपके मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। और अगर मैं शिक्षा मंत्रालय की बात करूं तो अभी बताया केंद्र में ये डिपार्टमेंट किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास। बड़ा जबरदस्त सवाल है, ध्यान रखना। और मैंने सवाल पूछा तो उसका आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सक्षम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था मित्रों, जिसके माध्यम से डिजिटल जो है अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को दिया जाएगा। डिजिटल रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं, डिजिटल रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच है। ये सवाल भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता, बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल।
तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और ये लर्निंग इनिशिएटिव डिजिटल एक प्रोग्राम है जो आपके नाम आता है सक्षम, याद रखिएगा, इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे प्यारे साथियों आप रिप्स बोलते हैं, और ये रिप्स हर 2 साल में 1 साल में राजस्थान सरकार लेकर आती है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वर्ष 2024-25 में शुरू हुई। इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया गया। इस योजना का विशेष संक्षिप्त समूह युवा और महिलाएं हैं। इस योजना का मुख्य फोकस प्रमुख जोर स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना है। बताओ भाई, इस योजना के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपके करंट हैं, बताओ। सर आप करंट करवा दो, इंडिया व वर्ल्ड वाला करवा दूंगा विजय, वो भी मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो, एग्जाम से पहले करेंगे उसको भी, आप चिंता मत करो, बस लगे रहिएगा आप तो। और एक बार सभी साथियों से कहना चाहूँगा, 90 बंदे जुड़े हुए हैं, लाइक मात्र 40 हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर करो लाडलो। जबरदस्त सेशन आपके बीच होगा। देखो भाई, रिप्स योजना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, यह वर्ष 2024-25 में शुरू हुई। ये बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। फिर लिखा है कि इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया गया, ये गलत है प्यारे साथियों। ये जो आपके रिप्स योजना है ना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इस योजना को किसने लागू किया, तो इसमें पूरा वित्त पोषण आपके एक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो ये राजस्थान सरकार की ही योजना है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ही इस योजना को अपने लागू करी है, रिप्स को, ये आपको ध्यान रखना। और उद्योग वाणिज्य विभाग का मंत्रालय किसके पास है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास, याद रखना। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब जहां जहां बी ऑप्शन है उसको कट कर दो, ये बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, तो ये 3 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए। और 3 ऑप्शन कट गए तो बचा एक ऑप्शन है, वही इस प्रश्न का आंसर है, केवल ए, सी और डी, ये इसका आंसर होगा। 3 पॉइंट इसके बारे में एकदम करंट है और आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया आपका मित्रों बी ऑप्शन। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल आपका हो जाता है ये, और याद रखना बड़ा जबरदस्त सवाल। नेक्स्ट, एनबीसीसी द्वारा रिको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। राजस्थान कन्वेंशन हॉल, जयपुर औद्योगिक पार्क, मरुस्थल सांस्कृतिक केंद्र और राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल। देखिए मित्रों, पहले तो ये देख लेते हैं एनबीसीसी, इसकी फुल फॉर्म देखो भाई, इसकी फुल फॉर्म है, एन का मीनिंग होता है मित्रों नेशनल, बी का फुल फॉर्म आपके बन जाता है बिल्डिंग, सी का मीनिंग बनेगा कंस्ट्रक्शन, और एक आपका सी से बनेगा कॉरपोरेशन। ये है आपकी, तो ये नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, यानी जो राष्ट्रीय बिल्डिंग जो आपके प्यारे साथियों कंस्ट्रक्शन अवसंरचना निगम है, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है एनबीसीसी। अब यहाँ एक शब्द लिखा है आपके रिको, इसको भी देखिए जरा थोड़ा सा। इस रिको की अगर मैं बात करूँ लाडलो, तो इसमें आर का मीनिंग होता है राजस्थान, आई का मीनिंग होता है इंडस्ट्रियल, राजस्थान इंडस्ट्रियल, एंड फिर आई का मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट्स, सी का मीनिंग होगा लाडलो कॉरपोरेशन, और आपके ए लिखा हुआ उस ओ का मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन। राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम संगठन, ये आपके रिको की फुल फॉर्म। और याद रखें, इस रिको की स्थापना 1969 में कर दी थी, लेकिन इसको जो रिको नाम है वो वास्तव में एक्चुअली रूप से 1 जनवरी 1980 में मिला। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके लिए बन सकता है। इसी रिको ने एनबीसीसी के साथ मिलकर एक नई बड़ी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना को डेवलप किया है, उसका नाम आता है आपके राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल है, और याद रखना छोरों, ये आपके राजस्थान सरकार ने
मंडपम कन्वेंशन सेंटर ही स्थापित करवाया है, ये आपको ध्यान रखना। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा, इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने अपने बजट में की थी। ये आपका आंसर होगा और इसका आंसर हो जाता है आपका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रिफ नंबर 11 किस स्थान पर आपके आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल। अब 11वें नंबर का राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया कौन से स्थान पर, ये सवाल आपको बताना। देखो भाई, अगर मैं इस 11वें नंबर की रिफ की बात करूं प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल है। 1 से लेकर 5 जनवरी 2025 में ये आपका रिफ 11वें नंबर का आयोजित हुआ था। अब 1 से लेकर 5 जनवरी 2025 को इस रिफ का आयोजन आपके प्यारे साथियों मेहरानगढ़ जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका जोधपुर में है, इस मेहरानगढ़ ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा इस रिफ नंबर 11 यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्रों वो आपका आ जाता है जोधपुर। जबकि 10वें नंबर का आपका राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपके जयपुर में आयोजित हुआ था, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो 10वां राजस्थान इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है ये आपका जयपुर में आयोजित हुआ था, ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। 10वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये आपके आयोजित हुआ था मित्रों, ध्यान रखना। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल जयपुर में। और 11वें नंबर का आपका राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये आपके मेहरानगढ़ ट्रस्ट जोधपुर में आयोजित किया गया। ये आपका सवाल पूरा होता है। याद रखना छोरों, बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल है, याद रखना। कोटा में एक तो आपको याद रखना है भारत सरकार में नमो टॉय बैंक स्थापित किया गया यहाँ, और कोटा में एक आपके प्यारे साथियों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। ये भी एक सवाल करंट में चल रहा है, याद रखना। इसी के साथ में प्यारे साथियों कोटा में आपके राजस्थान सरकार द्वारा संत कबीर शोध केंद्र की स्थापना भी की जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही तगड़े और शानदार सवाल है जो आपके करंट में चल रहे हैं। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं और 10 के 10 आपके करंट अफेयर्स के सवाल इस तरीके से पूरे होते हैं। अब बात करेंगे प्यारे साथियों विजय सीरीज के सवालों की, और अभी एक क्वेश्चन और स्कोर देख लेते हैं। राजस्थान राज्य की दूसरी लोयन यानी शेर सफारी को कहाँ शुरू किया गया, बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल। अब देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में अगर आपसे पूछे फर्स्ट लोयन सफारी कहाँ शुरू की गई, पहली जो आपके शेर सफारी है इसको कहाँ शुरू किया गया, तो पहले नंबर की जो आपके शेर सफारी है मित्रों, इसको आपके नाहरगढ़ जयपुर का जो बायोलॉजिकल पार्क है, इस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आपके ये राजस्थान की पहली लोयन और टाइगर जो सफारी है उसको शुरू किया गया था। जबकि मित्रों आपके सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान में आपके जो सेकंड नंबर की जो राजस्थान की सेकंड नंबर की जो आपके प्यारे मित्रों ये लोयन सफारी है इसको कहाँ शुरू किया गया, तो राजस्थान की सेकंड जो आपकी लोयन सफारी है शेर सफारी, इसको आपके राजस्थान में कहाँ शुरू किया गया, तो फिर आपके इस प्रश्न का आंसर होगा और आपके उदयपुर जिले में सज्जनगढ़ नाम का जो आपका बायोलॉजिकल पार्क है, इस सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जिसकी बात हम कर रहे हैं मित्रों, और इसकी लोकेशन आपके आ जाती है उदयपुर में। यहाँ आपके राजस्थान सरकार ने राजस्थान की दूसरी जो आपके सेकंड लोयन सफारी है इसको शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल, बिल्कुल आपके जो गुजरात का जो गिर आपका जो प्यारे साथियों राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से आपके भारतीय जो एशियाई शेर है उनको लाया गया, तो इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाता है और इस प्रश्न का आंसर हो जाता है मेरे लाडलों आपका उदयपुर। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल, याद रखना जिलों की नगरी उदयपुर वाइट सिटी के नाम से फेमस है। चलिए प्यारे साथियों, ये भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर का एक ऑफर मात्र 26 रुपए में मिलने जा रहा है आपको, एक सस्ता सा और सुंदर सा कोर्स। अब विजय सीरीज के सवालों को देखते हैं फटाफट, आप भी कमेंट करके बताओ। राजस्थान में जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना किस वर्ष हुई, बढ़िया सवाल है, बताओ भाई। राजस्थान में जनजाति जो कल्याण प्रकोष्ठ है जो जनजातियों के कल्याण के लिए काम करता है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। अब देखिएगा प्यारे साथियों,
अगर इस राजस्थान जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आपके प्यारे मित्रों राजस्थान में जो इसका मुख्यालय बनाया गया वो राजभवन आपके जयपुर में बनाया गया। तो राजभवन जयपुर में साल 2011 में ये आपके राजस्थान में जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा शानदार और ज़बरदस्त सवाल। इसी के साथ एक सवाल ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना भाई, विश्व आदिवासी दिवस अगर पूछे तो ये आपका मनाया जाता है मित्रों 9 अगस्त के दिन। तो 9 अगस्त को आपके विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। ये सवाल भी परीक्षा में कई बार हमें देखने को मिलता है, याद रखना। कई साथी कमेंट कर रहे हैं उदयपुर होगा सर, 1975 होगा। तो मेरे मित्रों इस तरीके से ये आपका अलग सवाल, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, अगर मित्रों आपसे ये पूछता तो फिर इस प्रश्न का जो आंसर है ये आपके प्रश्न का आंसर होता 1975 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर आपके उदयपुर में रखा गया। और अभी वर्तमान में इसका मंत्रालय किसके पास है? तो भजनलाल सरकार ने बाबूलाल खराड़ी को इसका मंत्रालय सौंप रखा है। ये पिछली बार 3rd ग्रेड में था और सवाल आता है, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं राजस्थान में जनजातियों का जो प्रतिशत पूछे तो 13.48% है। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही तगड़ा और जानदार सवाल है। राजस्थान में समंदर हिलोरा जो त्यौहार है इसका संबंध आपके किस त्यौहार से आता है? देखिए मित्रों, समंदर हिलोरा एक ऐसा त्यौहार जो आपके सिरोही क्षेत्र का फेमस है और ये आपके तीज से संबंधित है। तीज भी मित्रों आपको ध्यान रखना है छोटी तीज से संबंधित है। समंदर हिलोरा और छोटी तीज आपके आती है मित्रों श्रावण में, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं अपन छोटी तीज। ये समंदर हिलोरा त्यौहार का संबंध है। नेक्स्ट, राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बढ़िया सवाल है भाई, गुलाबी गणगौर। देखिए मित्रों, अगर मैं गुलाबी गणगौर की बात करूं, इसका आयोजन आपके होता है चैत्र महीने में, शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है। और आपको पता है इस गुलाबी गणगौर की शुरुआत मेवाड़ शासक महाराणा राज सिंह ने शुरू की थी। मेवाड़ शासक महाराणा राज सिंह द्वारा शुरू की गई। याद रखना भाई, बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। और अगर मैं इस गुलाबी गणगौर की बात करूं मित्रों तो याद रखना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। इसको आपके राजस्थान में चूनड़ी गणगौर भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। और ये गुलाबी गणगौर आपके नाथद्वारा की फेमस है। नाथद्वारा आपका पड़ता है मित्रों राजसमंद। और कमेंट करके बताना मुझे राजस्थान में दींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, किसने शुरू की, जबकि दींगा गंवर बेतमार मेला कहाँ लगता, ये आपको बताना है। बड़ा शानदार सवाल। अगला सवाल, राजस्थान में ग्यारस की रेवड़ी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपके CET एग्जाम 2023 में पूछा हुआ बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल है, वापस परीक्षा में रिपीट हो सकता है। ग्यारस की रेवड़ी मेला आपके कहाँ लगता है ये आपको बताना है। देखो भाई, अगर मैं इस ग्यारस की रेवड़ी मेले की बात करूं मित्रों, पहला सवाल तो ये बनता है ये मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? डामोर। तो डामोर जनजाति से संबंधित ये आपका एक मेला है ग्यारस की रेवड़ी मेला। और अगर मैं इस मेले की बात करूं प्यारे साथियों, तो इस मेले का आयोजन आपके भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को हम मनाते मित्रों जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। छेला बाबूजी का मेला लगता पंचमहल गुजरात में, कुछ साथी गलत आंसर दे रहे हैं। और ग्यारस की रेवड़ी मेला आपके मित्रों राजस्थान में सीमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में आपका लगता है। तो इसका आंसर होगा आपका डूंगरपुर। कई साथियों ने आपके अपने गुजरात बताया, वो वहाँ छेला बाबूजी का मेला लगता है जो वो भी डामोर जनजाति से संबंधित है। याद रखना, बढ़िया जबरदस्त और शानदार सवाल। राजस्थान की किस जनजाति में विवाह को संविदा माना जाता है? मतलब मेरी मर्जी होगी तब तक तेरे साथ हूँ, उसके बाद कभी भी तुझे छोड़ा जा सकता है। ये विवाह को संविदा कौन सी जनजाति मानती है? तो आपको ध्यान रखना है, अपने राजस्थान की एक जनजाति विशेष है, उसका नाम आता है मित्रों गरासिया। तो गरासिया जनजाति सर्वाधिक प्रेम विवाह करती है और विवाह को संविदा मानती है, जीवन साथी मेलों में चुनती है। ये सारी विशेषता गरासियों की है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, राजस्थान में केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बहुत गजब का सवाल है। कहते हैं कि अपने पांडवों ने ऋषियों को यहाँ भोजन करवाया था केले के पत्तों पर, ऋषियों को भोजन करवाया था। तो कहा जाता है कि 80 या 84 हजार ऐसे कुछ ऋषि से उनको पांडवों ने केले के पत्तों पर भोजन करवाया था। उस स्थान का नाम है केला पानी तीर्थ स्थल। और ध्यान रखना छोड़ो, केला पानी जो तीर्थ स्थल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये केला पानी तीर्थ स्थल आपके राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये आपके राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान में गोरबन जो गीत है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बढ़िया सवाल है। देखिए प्यारे साथियों, पहले तो गोरबन का अर्थ क्या होता है? गोरबन का शाब्दिक अर्थ होता है ऊँट के गले का एक आभूषण। अब एक आभूषण है गोरबन। अगर मैं इस गीत की बात करूं मित्रों, तो आपको ध्यान रखना, यहाँ सुंदरता की बात की जा रही, इसलिए गोरबन गीत एक आपके श्रृंगारिक श्रेणी का एक गीत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर मैं इस गीत की बात करूं, तो महिलाएं इस गीत को गाती है शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र में। तो गोरबंद आपने सुना भी होगा, मैं गायां चरावती, मैं भैंसा चरावती, मन गोरबंद गुथियो राज। ऐसा अपना गीत है जो आपका गोरबंद नखरा लो। ठीक है लाडलो, कोर्स लेके आए हैं। हाँ बिल्कुल भाई, गोरबंद ऊँट का आभूषण होता है। बिल्कुल शक्तिमान सही कह रहा है। चलो लाडलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, राजस्थान के प्रसिद्ध शिक्षाविद केशवानंद का जन्म स्थल है। क्या गजब का सवाल है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, फिर परीक्षा में आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, फिर परीक्षा में चमकेगा। राजस्थान के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है जिनका नाम आता स्वामी केशवानंद। अब देखो भाई, इनके सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्वामी केशवानंद की, तो इन्होंने 1947 से लेकर 1956 के मध्य इस बंदे ने आपके बीकानेर में 300 स्कूल खोले थे। ये प्रश्न पूछा गया, बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 300 स्कूल खोलने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो है केशवानंद। और इन्हीं के नाम पर बीकानेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम है आपके राजस्थान में स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और बात करें इनकी जन्म स्थली की, तो याद रखना भाई, इनका जन्म सीकर जिले में मंगलूना नामक गांव पड़ता है, यहाँ जन्मे स्वामी केशवानंद। बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल है। मंगलूना गांव सीकर में जन्मे आपके प्रसिद्ध शिक्षाविद केशवानंद, याद रखिएगा, बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल। और इन्हीं के नाम पर वो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, तो उसका नाम है मित्रों स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपके कहाँ स्थित है? बीकानेर में। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। ठीक है लाडलो, ये आपका ये प्रश्न भी पूरा होता है। चलिए 2 सवाल और देखते हैं। राजस्थान के किस व्यक्ति विशेष को बाणासुर का शहीद कहा जाता है? याद रखिएगा प्यारे साथियों, बाणासुर का शहीद आपके किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। बड़ा शानदार और ज़बरदस्त सवाल। तो मेजर शैतान सिंह, जिन्हें बाणासुर का आपके शहीद कहा जाता है, मेजर शैतान सिंह इस प्रश्न का आंसर होगा मित्रों। बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल है, याद रखना, ये प्रश्न आपके वीडियो में पूछा गया। कई साथी इसको पीरू सिंह करेंगे, वही गलती करते हैं। मेजर शैतान को कहते हैं बाणासुर का शहीद। ठीक है पीयूष शर्मा, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। राजस्थान में किस व्यक्ति विशेष को लौह पुरुष कहा जाता है? तो लौह पुरुष यानी आपके दामोदर व्यास को कहा जाता है। तो दामोदर दास जो व्यास हैं, उन्हें आपके राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये तमाम सवाल आपके सामने हैं। और अंत में जाते जाते प्यारे साथियों, आपसे एक उम्मीद है, क्लास को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। अगर वास्तव में सेशन आपको दिल से वास्तविकता में अच्छा लगता है तो ज़रूर प्यारे साथियों क्लास को लाइक और शेयर करें और लगातार जुड़े रहिएगा आपके भाई के साथ। आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देगा। आप चिंता मत करो, आपकी मंजिल तक पहुंचाने का आपसे जो वादा किया है उसको पूर्ण रूप से अपन निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और मैं एक से बढ़कर एक सवाल आपके बीच लाऊंगा।
कोई ऐसा सवाल नहीं हो जो आपको परीक्षा में आ जाए और आपको नहीं आए। उस तमाम सवालों को अपन देखेंगे। ठीक है लाडलों, मिलते हैं अपन कल सुबह 7 बजे। टेक केयर यू और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।